नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 21 मई 2023। उत्तराखंड के करंट अफेयर हैं। इसमें सिर्फ आपको उत्तराखंड के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको उत्तराखंड से अलग करंट अफेयर देखने हो तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहाँ हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। क्वेश्चनों पर चलने से पहले दोस्तों एक उत्तराखंड का क्विक रिवीजन ले लेते हैं करंट अफेयर का। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है देश का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। गूंज इंडिया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 देहरादून यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड रेल परियोजना 5004 करोड़ रुपए इसके लिए धनराशि आवंटित की गई। वर्ष 2023 में सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड को अंक मिले हैं 62.19 अंक। आगामी 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य उत्तराखंड ने रखा है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड में बनाया गया। यह थे उत्तराखंड से कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहाँ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए कोटद्वार हल्द्वानी, बी देहरादून दिल्ली, सी काशीपुर लखनऊ, डी पंतनगर अहमदाबाद। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंतनगर अहमदाबाद में ही हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है। पंतनगर कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, पंतनगर उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे क्या है दोस्तों, सबसे दक्षिणी जनपद है। सबसे उत्तरी जनपद यहाँ पर आप उत्तरकाशी देख पा रहे हैं। पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है, पश्चिमी जनपद देहरादून है। आंतरिक 4 जनपद हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से स्पर्श होती है, यह तथ्य भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जनपद चमोली है, क्षेत्रफल 80-30। सबसे छोटा जनपद चंपावत है, क्षेत्रफल 1766। यहाँ पर 2 जनपद बच जाते हैं, हरिद्वार और यहाँ पर नैनीताल। सीमा की अगर बात करें, उधम सिंह नगर की सीमा नैनीताल से स्पर्श होती है, चंपावत से स्पर्श होती है उत्तरी सीमा। पूर्वी सीमा की बात करें, नेपाल से स्पर्श होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दक्षिण की बात करें और पश्चिम की बात करें तो यह सीमा स्पर्श होती है उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में की गई। मुख्यालय रुद्रपुर है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैप में देखिए दोस्तों, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है और चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है। बाकी सभी जो 11 जिले बचते हैं उन सभी का मुख्यालय उन्हीं के नाम पर है, जैसे कि हरिद्वार का हरिद्वार, देहरादून का देहरादून। क्षेत्रफल 2542 है। उधम सिंह नगर का कुमाऊं मंडल में विधानसभा से 9 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें कहां से हैं दोस्तों, हरिद्वार से 11 सीटें हैं, देहरादून से 10 सीटें हैं। सबसे कम सीट कहां पर है, रुद्रप्रयाग में 2 है, बागेश्वर में 2 है, चंपावत में 2 है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उधम सिंह नगर से क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर। अन्य क्वेश्चनों की बात करें, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम यहीं पर है। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का है उधम सिंह नगर। दोस्तों बात करें साक्षरता में सबसे पहला जिला कौन सा है, तो देहरादून। साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 17वां है। सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र वाला जिला उधम सिंह नगर है। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है। मंदिर की बात करें, यहाँ पर मंदिर कौन से हैं, उज्जैनी देवी मंदिर यहीं पर है, अटरिया देवी मंदिर यहीं पर है, चेती देवी मोटेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है,
चेत्ती मेला काशीपुर में लगता है, अटरिया मेला लगता है, झंडी महादेव मेला गदरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट में उत्तराखंड की किस परियोजना को विलंबित लेकिन लाभकारी परियोजना बताया गया है? ऑप्शन ए चार धाम बहुउद्देशीय परियोजना, बी पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सी गंगोत्री बहुउद्देशीय परियोजना, डी मानसखंड बहुउद्देशीय परियोजना। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विलंबित लेकिन लाभकारी परियोजना बताया गया है। यहाँ पर हम सभी तथ्य जानेंगे, संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस किस के बीच में है? भारत और नेपाल। किस नदी पर है? काली नदी पर। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पिथौरागढ़ से जो तथ्य बन जाते हैं, सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है, 2 देशों से स्पर्श होती है। पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चाइना तिब्बत है। अगर मैं आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श होती है? देश की बात आए तो पिथौरागढ़ हो जाएगा। पिथौरागढ़ की सीमा सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो फिर आंसर हो जाता है देहरादून। देहरादून की सीमा 2 राज्यों से स्पर्श होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पिथौरागढ़ की सीमा और अगर बात करें जनपद की, तो यहाँ पर पश्चिम में आप चमोली देख पा रहे हैं, बागेश्वर, दक्षिण में यहाँ पर अल्मोड़ा और चंपावत से स्पर्श होती है। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 में की गई, तिथि रही 24 फरवरी। पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकाल कर की गई 24 फरवरी 1960 को। दोस्तों 24 फरवरी 1960 को 3 जनपद बनाए गए। चमोली को पौड़ी गढ़वाल से निकाल कर बनाया गया, उत्तरकाशी को टिहरी गढ़वाल से निकाल कर बनाया गया। मुख्यालय पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ में है, क्षेत्रफल है 7090। कुमाऊं मंडल विधानसभा से यहाँ पर 4 सीटें हैं। पिथौरागढ़ से अन्य तथ्य जान लेते हैं। पिथौरागढ़ में दस्तलिक अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ, इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए। अन्य प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह यहीं पर है। मीलम ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीलम ग्लेशियर सर्वाधिक बड़ा कुमाऊं मंडल का ग्लेशियर है। जोलजीवी काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित होता है। सबसे पूर्वी जिला है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सर्वाधिक देशों से सीमा स्पर्श होती है। पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन, जैसा कि मैंने आपसे मैप में बताया। मंदिर की बात करें, चंडाक मंदिर यहीं पर है, हाट कालिका मंदिर यहीं पर है, महिषासुरमर्दिनी मंदिर यहीं पर है, रामेश्वर मंदिर, असुरचूला मंदिर, देवल समेत, जयंती मंदिर, कामाख्या मंदिर, उल्का देवी मंदिर। दोस्तों नाग मंदिर बेरीनाग बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आपको याद रखना होगा। धुनसेरा देवी मंदिर यहीं पर है। मेले की बात करें, थल मेला आयोजित होता है पिथौरागढ़ में, इम्पोर्टेंट है। हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला गंगोली हाट, मोष्टामानु मेला, जोलजीवी मेला, बसंत उत्सव गंगोली हाट, कनाली छिन्ना महोत्सव, छलिया महोत्सव, गंगवाली महोत्सव। बात आई है दोस्तों नेपाल की, तो लोकेशन देख लीजिए। पंचेश्वर बांध पिथौरागढ़ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेपाल और उत्तराखंड के बीच संपन्न हुआ है। नेपाल की सीमा भारत के कौन से राज्यों से स्पर्श होती है? सिक्किम आप पूर्व में देख पा रहे हैं, थोड़ी सी सीमा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा उत्तराखंड से स्पर्श होती है। उत्तरी सीमा नेपाल की चाइना तिब्बत से स्पर्श होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तराखंड, क्षमा कीजिएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से स्पर्श होती है? तो आप यहाँ पर सिक्किम देख पा रहे हैं, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चाइना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेपाल, नेपाल से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं? नेपाल में इतावली सीरी ए खिताब जीता है, ACC मेंस प्रीमियर कप जीता, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना, जीतगढ़ी पर्व नेपाल में आयोजित हुआ, घोड़े यात्रा त्यौहार नेपाल में आयोजित हुआ, संयुक्त राष्ट्र का शांति निर्माण आयोग का सदस्य नेपाल बना।
नेपाल से जीके के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? राजधानी काठमांडू है दोस्तों। मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। प्रतिशत में विश्व में सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है नेपाल। दक्षिण एशियाई स्थल रुद्र राष्ट्र है नेपाल। संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर एक संस्थान आया था क्वेश्चन में जब आप पढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आपको यह तिथि और सन याद रखना होगा, अवश्य है, पूछा गया है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में सदस्य देश हैं 193। स्वीकृत भाषा यहाँ पर 6 हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। संचालन की भाषा यहाँ पर 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों जो तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक तो महासचिव, फिर यहाँ पर स्थापना और मुख्यालय, 3 तथ्य आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों अगर आपको चीज़ें पसंद आई हों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।